हिमाचल प्रदेश, बर्फीली पहाड़ियों का प्रांत, जो वैसे तो अपने हिल स्टेशंस और इन स्नो कैप्ड माउंटेन्स के लिए जाना जाता है, पर वहां की लोक कथाओं का भी अपना अलग ही एक मजा है। और वैसी ही एक हिमाचल प्रदेश की लोक कथा लेकर आए हैं हम आज कहानियों का मंत्रा में। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले 3 दोस्तों की, बूटा, नीमा और खोटू। हर दिन उन तीनों का जीवन एक नया एडवेंचर होता। कभी पहाड़ों की चढ़ाई, कभी नदियों की लहरों से टकराते हुए तैरना, तो कभी घने जंगलों के रास्ते से गुजरना। पैसे कमाने के लिए ये कई मीलों की थकान भूलकर अपने काम पर निकल जाते। एक रात जब वो तीनों अपने घर लौट रहे थे, तो अंधेरा इतना गहरा था जैसे रात ने जमीन को निगल लिया हो। रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था और गांव अभी बहुत दूर था। एक रात जब वो अपने घर लौट रहे थे, तो हिमाचल की मशहूर धुंध में अंधेरा छा गया। रास्ता देखना मुश्किल हो गया, जैसे रात ने जमीन को निगल लिया हो। और अभी तो गांव बहुत दूर था, तो उन्होंने फैसला किया कि इस अंधेरी और थकान भरी रात को एक पुरानी सी सराय में बिताएंगे। सराय यानी छोटा सा होटल। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जहां से उन्होंने अपनी जेब के आखिरी कुछ सिक्के जमा करके एक गर्मा गर्म अखटोरी, जो कि हिमाचली मिठाई है, वो खरीदी। रात के भोजन के दौरान आधी अखटोरी तो खत्म हो गई और जो थोड़ी सी बची उसे उठा के सुबह के नाश्ते के लिए रख दिया गया। पर सवाल ये उठता था कि इस थोड़ी सी बची हुई अखटोरी को खाएगा कौन? अरे तीनों में बांटेंगे तो किसी की दाढ़ भी गीली ना होगी। अब कौन ज्यादा थका था, कौन ज्यादा भूखा था, इन सब सवालों से तीनों के बीच में एक बड़ी सी लड़ाई होने लगी। अंत में तीनों ने फैसला किया कि वो तीनों सोने चले जाएंगे और नींद में जिसका सपना सबसे ज्यादा मजेदार, अनोखा और मनोरंजक होगा, वही जीतेगा अखटोरी का अंतिम टुकड़ा। और ये कहकर तीनों ने अपने अपने पलंग संभाले और सपनों की दुनिया में खो गए। तीनों में से 2 दोस्त, बूटा और नीमा, गहरी नींद में सो गए। उनके खर्राटों की आवाज से सराय की दीवार तक हिलने लगी। लेकिन खोटू, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक ना था। अगले दिन की अखटोरी खाने की टेंशन ने उसकी नींद छीन ली थी। टेंशन जब और बढ़ने लगी और नींद नहीं आई, तो आखिरकार उसने चालाकी करने का प्लान बनाया। चुपचाप से उठकर वो सराय के अंधेरे में निकला और उसने बची हुई सारी अखटोरी खा ली। पेट भरते ही गिल्ट और सुकून दोनों लेकर वो पलंग पर लेट गया और लेटते ही थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जैसे ही सूरज की रोशनी सराय के अंदर चमचमाने लगी, तीनों दोस्त जाग गए। तीनों अपने सपने की कहानी के साथ तैयार थे। तीनों ने एक साथ बैठकर अपने सपनों की दास्तान सुनाना शुरू की। सबसे पहले बूटा बोला, अरे तुम दोनों को पता है, मेरे सपने में ना स्वर्ग था जी, स्वर्ग। हवा में मिठास थी, आहा, आसमान रंगों से भरा हुआ था, ओहो, हर तरफ लोग मेरे मनोरंजन के लिए ताथैया ताथैया हो नाच रहे थे। सब खुशी में झूम रहे थे। उन्होंने मुझे रंगीन कपड़े पहनने को दिए, आशीर्वाद दिया जैसे मैं कोई महान योगी या राजा हूँ। फिर मुझे एक शानदार सिंहासन पर बिठाया। सोना चमक रहा था, ताज सर के इतने करीब था कि मैं उसे छू सकता था। एक सुंदर सेविका ने मुझे एक आबशार जैसा ठंडा मीठा शरबत पकड़ाया और मैं बस उसे पीने ही वाला था कि मेरी नींद खुल गई और सपना वहीं पर टूट गया। लेकिन ये तो मान लेना चाहिए ना कि सबसे कमाल का सपना तो मेरा ही है, तो बची हुई अखटोरी भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। ये सुनकर नीमा जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए बोला,
अरे जरा रुको, मेरा सपना सुनने के बाद तुम दोनों खुद मान जाओगे कि सबसे ज्यादा इस अकटोरी पर मेरा हक है। मेरे सपने में मैं एक राजा था। मेरे दरबार के चेलों ने मेरे लिए एक भव्य संगीत की तैयारी की थी। रे ढोल डगाटन ढोल, रे तबला टिगडिगिडी, रे सितार डिंगिडिंग, सब कुछ बज रहा था जी। और साथ में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन की थाली सजाई गई थी। एक गाना तो इतना शानदार था कि मैं नींद में थिड़कने लगा। लेकिन बस जैसे ही मैं थिड़कने लगा, मैं थिड़कते थिड़कते बिस्तर से नीचे गिर गया। मेरी आंखें खुल गई। हे गिरी जी, कितना बढ़िया सपना। ले जी, अकटोरी तो मेरे हिस्से में आनी चाहिए ना, क्या कहते हो? नीमा और बूटा के सपने को सुनने के बाद खोटू अंदर ही अंदर घबराने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। खोटू ने सोचा, रही पूरी रात मुझे तो एक भी सपना नहीं आया और ऊपर से वो बची हुई सारी अकटोरी भी मैं चुपके से खा गया। अब क्या बोलूं, कैसे बचाऊं अपने आप को? वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला और उसकी खामोशी ने उसके दोनों दोस्तों को और भी शक में डाल दिया। उन दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। नीमा बोला, अरे चुप क्यों है तू? बूटा बोला, हाँ भाई, तेरा सपना तो सुना ना। खोटू ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, क्या है ना, मेरे सपने में ना एक डरावना राक्षस था। इतना बड़ा कि उसकी दहाड़ से पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। हाँ, उसने मुझे गुस्से से कहा, ये अकटोरी अगर तुम नहीं खत्म करोगे तो मैं तुम सबकी पिटाई करूंगा। और क्या है ना, उस डर और टेंशन ने मुझे जगा दिया। रात के अंधेरे में चुपके से मैं अपने बिस्तर से उठकर सारी अकटोरी खा गया और फिर पेट भरकर दिल थोड़ा हल्का हुआ तो मैं आराम से सो गया। और तब जाके उस राक्षस ने मेरा पीछा छोड़ा। हाँ। ये सुनकर दोनों दोस्त हैरान हो गए। आंखें फाड़ कर एक साथ बोले, अरे भाई, अगर तेरा सपना इतना डरावना था तो हमें क्यों नहीं उठाया? खोटू ने थोड़ा ड्रामा और करते हुए कंधे चढ़ाए और बोला, बेबे उठाता कैसे जी? हैं, कैसे उठाता? तुम दोनों तो स्वर्ग में राजगद्दी संभाल रहे थे। एक राजा एक देवता बन गया था। तुम्हें बीच सपने से जगाता तो अपमान ना हो जाता? फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए आंख मारते हुए बोला, इसलिए मैंने सोचा चलो जी राक्षस की बात मान लेते और सारी अकटोरी मैं खा गया तुम दोनों की जान बचाने के लिए। दोनों दोस्त सख्ते में आ गए। वो समझ नहीं पाए कि तारीफ करे या गुस्सा। नीमा बोला, अरे यार, सच कहूं तो मुझे तो रात को कोई सपना ही नहीं आया था। बूटा भी बोला, और मैंने भी अपना सपना ना ऐसे ही अकटोरी के लिए बनाया था, मेरे को सपना आईडी। खोटू भी हंस पड़ा और बोला, तो मतलब हम तीनों ही झूठ बोले और एक दूसरे के नकली सपनों पर यकीन कर लिया। तीनों की हंसी रुकी नहीं रही थी। अकटोरी तो गई, सपने भी नकली थे, लेकिन दोस्ती असली थी। और इसी हंसी, शरारत और दोस्ती के साथ तीनों फिर एक बार निकल पड़े अपने गांव के रास्ते पर, सूरज की रोशनी और एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आज की ये कहानियों का मंत्रा की ये कहानी थी 3 दोस्तों, एक मिठाई और कुछ झूठ मूठ के सपनों के बीच की मस्ती भरी टकरार की। लेकिन असली जीत अकटोरी खाने वाली की नहीं, बल्कि दोस्ती की थी, जो हर झूठ को माफ कर देती है, हर सपने से ज्यादा सच्ची होती है। कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि जिंदगी में कभी-कभी हम सब अपने सपने बेच के अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन जब तक मुस्कुराहट और भरोसा साथ हो, दोस्ती और ऑनेस्टी जीत जाती है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें अपनी इंस्टा स्टोरी पर टैग करना ना भूलें। मिलते हैं जी अगले संडे एक और नई कहानी के साथ, सिर्फ कहानियों का मंत्रा पे।